अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्ट, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, बहुत से स्पीडी काम हो रहा है। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स में वर्ड देखा जिसमें हमने टाइपिंग का काम किया था। उसके बाद हमने एक्सेल पे काम किया जिसमें हमने कैलकुलेशन को जो है ना वो सामने रखा। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेस कर रहा है प्रेजेंटेशंस के ऊपर, और ये है जनाब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशंस क्या होती है बेसिकली? अगर आपको अपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपने बनाई है उसको आपने पब्लिक से शेयर करना है, तो बजाय इसके कि आप वर्ड में टाइप करें, उसके प्रिंट आउट्स निकालें और उसको जो है ना वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करें और पब्लिक उसे पढ़े, हम ये करते हैं कि उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स निकाल के उसको किसी जगह पे खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और हम उसको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, बजाय इसके कि हम लोगों के हाथों में पकड़ा दें। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को हम कैसे अडॉप्ट करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, ये चीज़ हमें पावर पॉइंट देती है सारा। तो जो प्रेजेंटेशंस की मैं बात कर रहा था, प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने इश्तिहारात देखे होंगे, टीवी पर भी चलते हैं, वो एनिमेशन होती है, वीडियो होती है, सारा कुछ। तो इसमें भी हम पावर पॉइंट में भी यही काम कर रहे हैं। यानी अगर आपने कुछ लिखना है तो उस लिखी हुई चीज़ को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। वो स्क्रीन पे घूमती फिरती चलती भी है, आवाज़ के साथ खेला जा सकता है, वीडियोस दिखाई जा सकती हैं और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये बहुत कुछ है जो हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना आज देखने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों को, मुझे पता है कि इसमें जो है ना बहुत इंटरेस्ट नज़र आएगा जब आप इस लेक्चर को थोड़ा सा चलता हुआ देखेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट ऑब्वियसली जब हमने ऑन करना है तो वही चीज़ कि हम सर्च बार में आएंगे और यहाँ पे आके हमने क्या लिखना है, पावर पॉइंट। हमारे पास ये इस तरह का एक आइकन आ गया और इसके ऊपर मैंने ऐप पे क्लिक किया तो पावर पॉइंट मेरे सामने ओपन हो चुका है। अगर आप ये शुरू में देखें तो ये कुछ बनी बनाई चीज़ें ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई हैं। ये थीम्स हैं, डिज़ाइंस हैं जो पहले से बने बनाए पड़े हैं, आप इनको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलवक्त मैं आपको इस तरफ नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। जब आपको पावर पॉइंट चलाना आता होगा तो इन थीम्स को इस्तेमाल करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से जो है ना ये काम कर सकते हैं। अभी इसमें वही जैसे हम पहले से करते आए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के हम ब्लैंक जो है ना वो पेजेस या वर्कशीट्स या प्रेजेंटेशंस उसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है ना उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये एक नया इन्वायरमेंट आज मेरे सामने आ गया। इसमें भी अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको नज़र आ रहा है जिसमें रिबन है, टाइटल बार, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी ही हैं। उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस आपको नज़र आएंगी, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो पैनल है ये स्लाइड्स का पैनल है। स्लाइड्स क्या है वो अभी मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, डिस्कस करता हूँ। ये जो स्लाइड होगी उस स्लाइड का डिज़ाइन जो है ना वो इस तरफ आपको नज़र आ रहा है और इसमें इसके अंदर लेआउट्स डिफरेंट लेआउट्स आएंगे, डिफरेंट स्टाइल आएंगे कि हम कहाँ पे क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, वो भी हम सारा अभी डिस्कस करते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वही चीज़ें पुरानी वाली। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो नज़र आ रहा है वो क्या कि हम इन स्लाइड्स को कैसे देखते हैं, ये भी पुराना ही है सारा कुछ, नोट्स, कमेंट्स, सब कुछ ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ ये दो चीज़ें जो है ना यहाँ पे चेंज हुई। अब मैं बात करता हूँ स्लाइड्स की। स्लाइड अगर आप ये देखें तो जैसे हम पेजेस की बात कर रहे थे, कॉपी के पेजेस, एक्सेल शीट के वर्कबुक वगैरह, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्लाइड क्या है कि एक स्क्रीन के ऊपर, टीवी स्क्रीन के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर आप क्या चीज़ डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। अब लाइक ये हमारे पास एक ब्लैंक इस वक्त स्क्रीन है और इसके ऊपर यहाँ पे मैं कुछ टाइटल लिखने लगा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये कह रहा है मुझे सिंपल कि क्लिक टू ऐड टाइटल करना, आपने कुछ भी नहीं है, सब किया कराया है, कोई आपने लोकेशन नहीं फाइंड करनी, कोई कुछ नहीं करना, बस आपने क्लिक करना और काम करना है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अच्छा बच्चा कोर्स, और नीचे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल सा काम। अब अगर ये मैंने काम कर लिया तो अभी देखें इस वक्त ये जो स्क्रीन है जो आपके टीवी पर या मॉनिटर पर नज़र आएगी
वो स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और ये चीज़ अभी तो बहुत बिल्कुल सिंपल सी है कि हमने सिंपल टेक्स्ट लिखा जैसे हमने वर्ड में लिखा था, कोई भी ख़ास काम नहीं है। हमने इसको जो है ना खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत बनाने के लिए पहली चीज़ के कलर्स का इस्तेमाल, थोड़ा सा आर्ट वर्क का इस्तेमाल वो किया जा सकता है। तो वो अब थोड़ा थोड़ा आगे चल के हम देखते हैं कि हमने ये किस तरह से काम करना है, नई स्लाइड्स कैसे इसमें ऐड होंगी, नया लेआउट कैसे बनेगा, वो सारा कुछ देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं। इस पैनल के अंदर अगर आप किसी भी ब्लैंक सरफेस पे क्लिक करें तो आपको ये छोटी सी लाइन नज़र आने लग गई है। इसका मतलब है कि अगला जो है ना काम करने के लिए ये पावर पॉइंट तैयार है। अगला काम किस तरह से किया जाएगा कि यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और ये मेन्यू ओपन हुआ हमारे पास। यहाँ पे हम किसको क्लिक करेंगे? न्यू स्लाइड के ऊपर। जैसे मैंने क्लिक किया एक नई स्लाइड ऑन हो चुकी है और इस वक्त आप देखें तो ये इसका स्टाइल कुछ डिफरेंट आया है पहली स्लाइड से। क्योंकि जब भी आप कोई स्लाइड बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली पहली टाइटल वाली स्लाइड होती है, तो वो पावर पॉइंट खुद ही से ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने टाइटल बनाना है। जब अगली स्लाइड आपने ऐड की है तो इसमें वो खुद ही से आइडेंटिफाई कर गया कि ये सेकंड स्लाइड आई है और इसके अंदर हम कुछ जो है ना यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे उस हेडिंग को लेकर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे MS पावर पॉइंट, हम इसके स्पेलिंग को भी थोड़ा सा ना यूँ कर देते हैं ताकि प्रॉपर हो जाए। यहाँ पे मैं इसका कुछ जो है ना वो आपके सामने। अब बात आती है ये कि इस चीज़ को हम स्क्रीन पे चलाएंगे कैसे। चलाने का मतलब ये कि हम इसको खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने किस तरह से टीवी पर या मॉनिटर पर लेकर आएंगे। पहले तो हम इसको देखते हैं कि इसको सिंपल चलाना कैसे है। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आपके पास ये छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है जिसे कहते हैं स्लाइड शो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके मॉनिटर पे जो है ना वो नज़र आएगा। इस वक्त मेरे पास ड्यूल स्क्रीन मोड में काम हो रहा है, तो हमारे पास ये दो तरह की स्क्रीन्स जो है ना वो नज़र आएंगी। इस वक्त मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो मेरे पास डिस्प्ले में एक तो ये स्क्रीन नज़र आ रही है और दूसरी स्क्रीन अगर आप यहाँ देखें तो वही चीज़ फुल स्क्रीन फुल डिस्प्ले पे नज़र आ रही है। यानी कुछ इस तरह से हमारा व्यू जो है ना ये बन चुका है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन चला रहे होते हैं तो एक मल्टीमीडिया स्क्रीन लगाई गई होती है उस रूम के अंदर, उस हॉल के अंदर, जहाँ पर आपको ये बड़ा डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और एक आपका लैपटॉप होता है जिसके ऊपर लैपटॉप या आपका PC भी हो सकता है, जहाँ पर आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वहाँ पर आपको इस स्क्रीन पे बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा। एक तो वो स्लाइड जो आपको मेजर स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके अलावा यहाँ पर आपको अगली स्लाइड वगैरह, उसके नोट्स, उसकी एडिटिंग वगैरह भी नज़र आ रही है। यानी यहाँ से आप बासानी इसको जो है ना वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा बताने का मकसद ये है कि आपको एक ही वक्त में इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। इन केस आपके पास दो स्क्रीन्स नहीं हैं तो क्या होगा? अगर आपके पास दो स्क्रीन्स नहीं है तो आप जब घर पे ये ट्राई करेंगे तो सिर्फ एक ही स्क्रीन आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये बड़ी वाली स्क्रीन है। घर पे आपको दूसरा मोड नज़र नहीं आ रहा होता। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है? ऑपरेट करने के लिए आप अपने जो कीज़ हैं इधर से लेफ़्ट और राइट जो है ना ये बटन इस्तेमाल कर सकते हैं या एंटर की इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि मैं जो है ना वो कीज़ चेंज कर रहा हूँ तो ये डिस्प्ले जो है ना वो चेंज हो रहा है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड मुझे नज़र आ रही है कि आने वाली स्लाइड क्या है, तो ये प्लानिंग करने में बहुत आसान हो जाता है। तो जनाब ये जो था स्लाइड, इसके बाद वापस आने का वे क्या है कि आप एस्केप की दबाते हैं तो आप अपने प्रेजेंटेशन मोड में जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर आप वापस आ जाते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम स्टाइलिंग लेके आते हैं। स्टाइल कैसे करना है? डिज़ाइन मोड में आते हैं और यहाँ पे आपके पास ये बहुत ज़्यादा थीम्स नज़र आ रहे हैं और इन थीम्स पे अगर मैं सिर्फ कर्सर ही लेकर आऊँ तो आप ये देखें मेरी स्लाइड का लुक एंड फील जो है ना वो चेंज हो गया। इसके कलर्स, इसकी प्लेसमेंट्स, फॉन्ट्स सब चेंज हो जाता है।
इस तरह ये कुछ बनी बनाई चीज़ें हैं जो पहले से ही इसके अंदर मौजूद हैं, यानी बिल्ट इन आप कह सकते हैं। तो जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है, प्रोफेशनल लगता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के लिए। ये जो इफ़ेक्ट्स हैं या ट्रांजिशंस हैं, ये पहले से ही बनी बनाई चीज़ें हैं जो पावर पॉइंट के अंदर मौजूद हैं। इन्हीं को इस्तेमाल करके बहुत क्रिएटिव काम किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉप डाउन को ओपन करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस हैं जो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अब आपने सिलेक्ट करना है कि यार मुझे कौन सा बेहतर लगेगा, कौन सा स्टाइल हम अडॉप्ट करें। तो लेट्स सी कि मैं ये सिंपल सा एक जो है ना मैंने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने क्लिक किया, अभी देखें मेरी दोनों स्लाइड्स जो है ना वो चेंज हो चुकी हैं और अब इस पे काम करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। इसके अलावा यहाँ पे इस एक स्लाइड के अंदर वेरिएंट्स भी मिल रहे हैं। वेरिएंट्स मतलब कि हमें मज़ीद कलर्स स्कीम जो है ना वो नज़र आ रही हैं उसी तरह की लुक के अंदर। तो अगर आप वहाँ से भी चेंज करना चाहें तो लेट्स सी कि मैं यहाँ से ये ब्लैक वेरिएंट जो है ना मैंने सेलेक्ट किया, तो अब ये कुछ मेरा इस तरह से डिस्प्ले आने लग गया। तो ये था डिज़ाइन। अब आते हैं जनाब आपकी ट्रांजिशंस की तरफ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, जो ऑब्वियसली जिस पे हम एक्चुअल में बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम कुछ तो ये कि हमने टाइपिंग का काम पहले कर लिया हुआ है, हमें प्लेसमेंट्स का पहले पता है, स्लाइड्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था वो मैंने आपको दे दिया। तो अब ये हैं जनाब आपकी ट्रांजिशंस क्या होती हैं कि एक स्लाइड जब स्क्रीन पे अपीयर होती है तो वो अचानक से अपीयर हो जाए या कुछ स्टाइल से घूमती फिरती इंजॉय करती हुई आपके स्क्रीन पर आए, या आपकी एक स्लाइड जब स्क्रीन से जाने लगती है और दूसरी स्लाइड स्क्रीन पे आने लगती है तो उसको किस तरह से स्क्रीन पर लेके आना, ये वो ट्रांजिशंस हैं। अब लाइक मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। इस वक्त ये पहली पोजीशन पे सेट हुआ हुआ, यानी नन के ऊपर सेट हुआ हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ, कोई भी ट्रांजिशंस नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स सी कि अगर ये हम इफेक्ट जो है ना वो यूज़ करें तो हम इसको क्लिक करते हैं तो आप ही देखें ये चेंज समझ आई, यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कन्वर्जन बड़ा स्मूथ तरीके से हुई। थोड़ा सा आगे जाके फेड को ट्राई करते हैं, ये चेक करें, पुश, कुछ इस तरह से मूवमेंट, वाइप, स्प्लिट एंड दिस वन, वाओ ज़बरदस्त। कट, सिंपल कट है, रैंडम बार्स, ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो ये आप डिफरेंट स्टाइल जो हैं वो चेंज करके देख सकते हैं। आपकी स्लाइड को इस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ जो है ना वो हम यहाँ पर लगा लें। है ना मज़े की चीज़। अब आप लोग ये देखिए कितना मज़े का इफ़ेक्ट। और ये मतलब वो चीज़ें हैं जो आपके आम सी चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत बना देंगे। अब लाइक ये एक छोटा सा मैंने इफ़ेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया, एक ट्रांजिशन, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की ट्रांजिशन, इसके ऊपर साउंड्स भी लगाई जा सकती हैं। ये अगर आप ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत सारे साउंड्स हैं जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब भी पावर पॉइंट की हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं उसमें इस तरह की साउंड्स जो है ना वो आपके ट्रांजिशन हॉल्ट भी हो जाती है। और मोस्टली स्पीकर्स का वहाँ पे इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं होता जहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर तो आपको पता है कि यार वहाँ पे स्पीकर्स भी होंगे तो फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं ये बड़े मज़े की चीज़ है। ये क्या है कि अगर मैं माउस पे क्लिक करूँ तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड कन्वर्ट हो, यानी ऐसे नहीं है कि ये खुद से ही चलता चला जाए और खुद ही से सारा कुछ जो है ना वो ऑपरेट होता जाए। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अगर हम इसको ऑन माउस क्लिक नहीं रखते, हम ये कर देते हैं कि कुछ टाइम मैं इसको बता देता हूँ और उस टाइम के बाद ये स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। इसकी किस तरह ज़रूरत पड़ेगी कि समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो प्रेजेंटर है, टीवी पर भी आप लोग अक्सर ही देखते हैं शोज़ वगैरह, तो उसमें बैकग्राउंड पे इमेजेस खुद ही चेंज हो रहे होते हैं। उस वक्त प्रेजेंटर के हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है और ना ही उसने कोई कीबोर्ड प्रेस किया होता है।
तो वो चीज़ें पीछे से कैसे चेंज हो रही होती हैं, वहाँ पे टाइमर्स लगे होते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सी कि मैं इसका एक टाइमर सेट कर देता हूँ। ये मैंने इसको जो है ना वो 10 सेकंड्स कर दिया। ये आप देख रहे हैं इसमें मिनट्स एंड सेकंड्स की बात हो रही है। तो ये 10 सेकंड्स पे मैंने सेट किया और इसका इफ़ेक्ट अब हम ज़रा चेक करते हैं कि मैं आपको स्क्रीन डिस्प्ले में ज़रा जाकर दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक अदद टाइमर चलना शुरू हो गया है और इस टाइमर को अगर हम फोकस करेंगे तो ये जैसे ही 10 हुआ ऑटोमेटिकली स्लाइड जो है ना वो चेंज हो चुकी है। तो ये चीज़ मज़ा भी देगी आपको कि जब आप काम कर रहे होंगे तो सम टाइम ज़रूरत पड़ जाती है, हर वक्त ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब प्रॉपरली आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो वहाँ पर मैं रिकमेंड ही करूँगा कि ऑन माउस क्लिक। अगर आप प्रोफेशनल भी हैं तो तब भी ये कि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ऑन माउस क्लिक ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अब ये तो होगी बात ट्रांजिशंस की। ट्रांजिशंस के बाद अगली मेजर एक्टिविटी हमारी वो क्या है कि लेट्स सी यहाँ पर हम आते हैं। ये हमारे पास स्लाइड है। आपने देखा कि जैसे मैं स्लाइड ऑन करता हूँ तो ये डायरेक्टली पूरा जो भी इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ वो आ जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो टेक्स्ट है ये भी स्टाइल से है, ये भी कोई एनिमेशन के थ्रू है, मूव करता हुआ स्क्रीन में एंटर हो। वो किस तरह से करेंगे कि हमारे पास ट्रांजिशंस के फ़ौरन बाद टैब है एनिमेशंस का, इस वक्त डिसेबल है। करते हम ये हैं कि किसी भी एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी भी एक बॉक्स के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये फ़ौरन जितनी भी एनिमेशंस हैं ये एक्टिव हो जाती हैं। और अब पहले तो इनको चला के देखते हैं कि एनिमेशंस हैं क्या, बेसिकली क्या घूमता फिरता जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अपीयर आपने देखा फ़ौरन एक चीज़ जो है ना वो फ्लैश की है और वो टेक्स्ट जो है ना हमारे सामने आ गया। कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया होगा आपको। यहाँ पे एक छोटा सा 1 आ गया। 1 मीन्स कि ये नंबर 1 एनिमेशन आपने लगा दी है टेक्स्ट के ऊपर। आगे चलते हैं तो ये मैंने फेड दिया, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्या एनिमेशन हुई। फ्लाई इन, अब ज़्यादा आपको पता चल गया। इसमें फ्लोट, स्प्लिट, यहाँ पे मैं ग्रो एंड जूम, बाउंस। तो मतलब ये कि ये ढेर सारी एनिमेशंस हैं जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी बासानी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन ओपन करें तो मज़ीद आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। और इन केस के आपको यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिल रही है या यहाँ पे लिमिटेड कैटेगरी आ रही है तो आप यहाँ से मज़ीद कैटेगरीज भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये अब आपने खुद एक्सप्लोर करना है, खुद इसको चला के देखना है क्योंकि क्या कर रहे हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि ये ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप इनको चलाएं, इनको इम्प्लीमेंट करें, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। इस तरह जब आप एक एनिमेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी एनिमेशन पे आएँ, दूसरे टेक्स्ट पे आएँ, वहाँ पर आके आप दूसरी कोई एनिमेशन जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब ये सारा काम आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एनिमेशन लग रही है वैसे वैसे इनको नंबर्स भी असाइन होते जा रहे हैं। नंबर्स क्या है कि कौन सी एनिमेशन पहले चलेगी, कौन सी एनिमेशन जो है वो बाद में क्लिक होगी। यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इफ़ेक्ट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको जो भी आपने एनिमेशन सेलेक्ट की है उसकी फर्दर जो है ना वो कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। लाइक कि जैसे मैंने स्प्लिट किया तो ये अंदर की तरफ हो, ये ऊपर नीचे हो, ये बाहर की तरफ हो, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। ये क्या है कि जब आप एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरे के पूरे पैराग्राफ पे एक ही ऑब्जेक्ट बना के लगे या लाइन बाय लाइन जो है ना वो ये लगे। इसको मैं अभी ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। फर्दर हमारे पास ये वही दोबारा से पैनल आ गया कि ऑन क्लिक हम करना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन करना चाह रहे हैं, तो ये तो अब आप बासानी इसको देख सकते हैं। लेकिन अब इसका रिज़ल्ट जो है वो क्योंकि हमने ऑन क्लिक रखा हुआ है तो अब हम ज़रा स्क्रीन पे देखते हैं कि वो क्या रिज़ल्ट जो है ना वो जनरेट करता है। तो जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं, अभी देखें कि स्क्रीन खाली आ रही है, अच्छा बच्चा कोर्स, और उसके बाद अगेन जब मैंने क्लिक किया तो वो एक क्लिक ज़्यादा हो गया मेरे से।
तो ये जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो फ़ौरन जो है ना वो आपको दूसरा टेक्स्ट भी अपीयर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो देखा इसमें ऑब्वियसली आपको एनिमेट करना आ गया मज़ीद। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और अलग अलग टेक्स्ट है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार लेट्स सी हम यहाँ पे इसको कौन सा यूज़ करके देखते हैं। चलिए ये बाउंस करते हैं। अब आप देखें कि लाइन बाय लाइन टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पे एंटर हो रहा है। तो यहाँ मैंने इफेक्ट्स में आपको बताया था कि अभी देखें ये नीचे बाय पैराग्राफ सेट हुआ हुआ है, यानी हर पैराग्राफ डिफरेंट आएगा। अगर हम इसे एज अ वन ऑब्जेक्ट कर देते हैं लाइक सी, तो आप ये देखें कि वो सारे का सारा जितना टेक्स्ट लिखा हुआ था एक बॉक्स के अंदर, वो सारा का सारा एक साथ एनिमेट हुआ है। तो ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि यार ये मैंने इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। ये नहीं है कि जो चीज़ आती है उसको बस लगा दें, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो रीज़नेबल भी नहीं लगता। इसके बाद हमारे पास लास्ट टैब है स्लाइड शो। ये क्योंकि अभी तो मैं बार बार आपको दिखा चुका हूँ, तो इसमें ये कुछ इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं जो मैं नहीं समझता कि अभी आपको छेड़नी चाहिए। लेकिन ये जो बटन है स्लाइड शो का, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। शुरू से स्लाइड शुरू होती है, तो आप यहाँ से भी वही काम कर सकते हैं। F5 भी प्रेस किया जा सकता है, शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम जो टूल्स हैं इनको आप इस्तेमाल करके इसमें बहुत मज़े की प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और आपको नहीं आइडिया कि पावर पॉइंट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जितना जितना आप इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे आप खुद ही देखेंगे कि उतना ही मज़े का जो है ना ये होता जा रहा है। अच्छा, ये 2 स्लाइड्स तो हमने बना ली थी। अब एक चीज़ ही आ गई कि ये सारा काम मैंने कर लिया, एनिमेशन हो गई, ट्रांजिशंस लग गई हैं। फिर अचानक से याद आया कि यार पहली और दूसरी स्लाइड के दरमियान में एक स्लाइड बनानी थी। तो ये तो मसला बन गया जनाब। अब मसला ये है कि इनके दरमियान में एक स्लाइड बनानी है, तो हम क्या करते हैं, अपने रूटीन की तरह एक राइट क्लिक किया मैंने और न्यू स्लाइड ऐड की। ये कुछ इस तरह का लेआउट मेरे सामने आ चुका है। इस स्लाइड को उठा के मैं सेंटर में रख रहा हूँ। कितना आसान हो गया। उठाना कैसे है, वही लेफ़्ट माउस बटन आपने प्रेस करना है स्लाइड के ऊपर और उसको ड्रैग करके अपनी पोजीशन में जाके छोड़ देना। तो ये आपकी स्लाइड जो है ना ये आ गई। अब आप देखें तो पहली स्लाइड टाइटल में थी, दूसरी स्लाइड पॉइंट्स में थी, तीसरी जब हमने ऐड किया तो वो जिस तरह से आ गई। ये बेसिकली लेआउट्स हैं और इन लेआउट्स को आप जब दिल चाहे चेंज कर सकते हैं। लेकिन पावर पॉइंट ये कहता है कि यार जब आप काम कर रहे हो तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हो सकती हैं। अब ये जो लेआउट है, इस लेआउट को चेंज कैसे करना है कि राइट क्लिक करेंगे आप स्लाइड पे तो ये ऑप्शन आ जाती है लेआउट। आप बड़ी मदद से इस जो भी लेआउट आपको रिक्वायर है, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन आपने प्लेस करनी है, वो यहाँ पे आप आसानी कर सकते हैं। अब इसमें इस लेआउट में आप देखें तो कुछ ऑप्शन आपको बने बनाए पहले से मिल रहे हैं। जैसे आप टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको बताएंगे कितने कॉलम्स कितनी रोज़, ओके करें तो टेबल आपके सामने आ गया। इसमें अब आप एंट्रीज कर सकते हैं और स्लाइड कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, Ctrl+Z कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर पिक्चर ऐड करनी है तो लेट्स सी कि ये जनाब, तो हमारे पास ये पिक्चर पड़ी थी, मैंने पिक्चर ऐड कर दी। ऑब्वियसली आपके स्लाइड शो में ये चीज़ ऐड हो गई है, तो अब आप जिस तरह मर्जी से इसको इस्तेमाल करें। अनडू कर रहा हूँ और यहाँ पे आप ऑनलाइन पिक्चर्स कोई डाल सकते हैं, इंसर्ट वीडियो कर सकते हैं। मतलब ये कि आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शंस हैं, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्लिक करना है और लोकेशन बतानी है और वो चीज़ आपके जो है ना प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी। अब ये सारा काम, इसके अलावा आप अगर इंसर्ट में आते हैं तो वही सारी चीज़ें जो हमने पहले की हुई हैं वो भी सारा कुछ आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह आप इसको भी चला सकते हैं। डिज़ाइन मैंने आपको बता दिए, वो अब आप लोगों ने जो है ना वो चेक करने हैं। ये जनाब आपका मेजर प्रेजेंटेशन का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब स्लाइड्स आप जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं, वो आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे।
डिलीट करना होगा तो सिर्फ स्लाइड पर कर्सर रखना है, इसको डिलीट का बटन दबा दें या फिर राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। डुप्लिकेट किया जा सकता है, एक जैसी स्लाइड्स आपको दोबारा चाहिए, एनिमेशन आपने की हुई है, ट्रांजेक्शंस आपने लगाई हुई हैं, तो अगर आप उसे डुप्लिकेट करेंगे तो वो अगली स्लाइड तैयार की कराई आपको मिल जाएगी, सिर्फ टेक्स्ट आपने चेंज करना होगा। तो जब ये काम आप कर लेते हैं तो फाइल को सेव कैसे करना है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइल सेव एज और अपनी किसी भी लोकेशन पे जाके आपने यहाँ पे बताना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब ये जो आप फाइल सेव करेंगे ये ऐसे सिस्टम में ओपन हो सकती है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मौजूद हो। अगर वो नहीं है तो फिर आप इस फाइल को ओपन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि जब भी आप सेव करें तो इसको आप कैसे सेव कर रहे हैं और कहाँ आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। अब आपने काम ही करना है कि कम से कम 10 पेजेस की मुझे जो है ना वो आपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना के दिखानी है, जिसमें एनिमेशन भी हो, जिसमें ट्रांजिशन भी हो। किस टॉपिक पे बनाएंगे वो टोटली मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपकी क्रिएटिविटी भी देखनी है मुझे कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ के बारे में बता दें बेशक, आप अपने स्कूल के बारे में बता सकते हैं, अपने कॉलेज के बारे में कुछ लिखें, अपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो उसमें मेंशन करें, कौन पढ़ा रहा है वो मेंशन करें। तो तस्वीरें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये कि कुछ क्रिएटिव सा काम आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है, प्रेजेंट करना है मुझे। तो लेट्स सी कि आप लोगों की क्रिएटिविटी कैसी है और कहाँ तक जाती है। तो बाहर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।